हेलो क्लास। मैं पवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की विभिन्न शैलियां। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई डाउट हो तब भी कमेंट करके अपने क्वेश्चन जरूर पूछिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लीडरशिप स्टाइल की बात करें, नेतृत्व शैली की बात करें, तो लीडरशिप स्टाइल इज द मैनर एंड अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड मोटिवेटिंग पीपल। कि नेतृत्व शैली लोगों को प्रेरित करने, उनको दिशा प्रदान करने और योजनाओं को सही तरीके से लागू करने का तरीका और दृष्टिकोण है। और अगर हम अपने पूरे हिस्ट्री को देखें, थ्रू आउट हिस्ट्री ग्रेट लीडर्स हैव एमर्ज विथ पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल्स इन प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड मोटिवेटिंग पीपल। कि पूरे इतिहास में विभिन्न महान नेता दिशा प्रदान करने, योजनाओं को लागू करने और लोगों को प्रेरित करने में विशेष नेतृत्व शैलियों के साथ उभरे। तो चाहे हम इंडिया की बात करें या हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, अलग अलग टाइम में अलग अलग लीडर्स आए। सबकी अपनी अपनी लीडरशिप शैली थी, लीडरशिप स्टाइल था, जिससे उन्होंने अपने लोगों को, अपने ग्रुप को लीड किया, अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीडरशिप के जो अलग अलग स्टाइल हैं उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, की लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स कौन कौन से हैं, तो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। तो हम एक एक पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसको हिंदी में निरंकुश या सत्तावादी नेतृत्व शैली कहा जाता है। फिर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहते हैं, हिंदी में लोकतांत्रिक या सहभागी नेतृत्व शैली। फिर लेजिस फेयर, हस्तक्षेप या प्रतिनिधि नेतृत्व शैली। फिर ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, कारोबारी या समझौतावादी नेतृत्व शैली। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये 5 जो लीडरशिप स्टाइल है इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, निरंकुश या सत्तावादी नेतृत्व शैली, तो निरंकुश नाम से ही पता चल रहा है, ऑथोरिटेरियन निरंकुश, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, मतलब मनमाना लीडरशिप। ठीक है। तो द लीडर टेल हिज और हर एम्प्लॉय व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट विदाउट गेटिंग देयर एडवाइस। कि इस शैली में निरंकुश नेता अपने समूह के सदस्यों से सलाह किए बिना निर्णय लेते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि सत्तावादी, ठीक है, निरंकुश, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, लीडर जो है अपने मनमाने डिसीजन लेता है, अपने मनमाने निर्णय लेता है, किसी की कोई सलाह या सजेशन नहीं सुनता, अपने डिसीजन खुद लेता है। An autocratic leader believes that he or she is the smartest person at the table and knows more than others। कि इस शैली के नेता का मानना है कि वही सबसे चतुर व्यक्ति है, दूसरों से अधिक जानता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे जर्मनी में हिटलर का एग्जाम्पल देते हैं, या अभी हम आज के टाइम की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग का, जो अपनी मनमानी चलाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इस तरह की जो लीडरशिप स्टाइल है, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल के क्या एडवांटेज हैं, कि टाइम स्पेंड ऑन मेकिंग क्रूशियल डिसीजन कैन बी रिड्यूस। कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने में लगने वाला समय कम किया जा सकता है। कि अगर लीडरशिप किसी एक के पास हो तो जो भी डिसीजन होता है तुरंत लिया जाता है, उसमें टाइम कम लगता है, जो इसका एक एडवांटेज है। कमांड कैन बी क्लियरली एम्फेसाइज्ड, कि आदेश स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। कि जब लीडरशिप किसी एक के पास होती है तो जो भी डिसीजन होता है वो भी बिल्कुल क्लियर होता है, जो कमांड होती है बिल्कुल क्लियर होता है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता। ठीक है। डाउट कब होता है, जब एक से ज्यादा लोगों के पास लीडरशिप होती है, तब डाउट होता है कि किसकी माने किसकी ना माने। ठीक है। तो जब एक के पास होता है तो कमांड बिल्कुल क्लियर होती है। तो इसके एडवांटेज हैं। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, नुकसान की बात करें, तो वेरी स्ट्रिक्ट लीडरशिप स्टाइल कैन समटाइम्स लीड टू एम्प्लॉय रेबलियन। कि यह एक बहुत ही सख्त नेतृत्व शैली है जो कभी कभी कर्मचारी विद्रोह का कारण बन सकती है। कि अगर लोगों को दबाने की कोशिश की जाएगी, उन पर जोर जबरदस्ती की जाएगी, अपने निर्णय डिसीजन जबरदस्ती उनके ऊपर लादे जाएंगे, तो कई बार ये हो सकता है कि जो मेंबर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उसका विद्रोह कर दे।
इट किल एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि यह सदस्यों की रचनात्मकता और नवाचार को मारता है। ठीक है, अगर हम स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, अगर टीचर ही बच्चों पर जबरदस्ती अपनी बातें ला देगा, ठीक है, फोर्सफुली जो है अपनी डिसीजन बच्चों के ऊपर थोपेगा, तो क्या होगा? बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, वो कहीं ना कहीं चीजें खत्म होती चली जाए। ठीक है, इट रिड्यूसेस ग्रुप सिनर्जी एंड कोलेबरेशन, कि यह समूह तालमेल और सहयोग को कम करता है। कि अगर हम बात करते हैं जहां पे ऑथोरिटेरियन हो, जहां पे निरंकुशवादी हो, सत्तावादी हो, एक के हाथ में डिसीजन हो, वही अपने डिसीजन लेता है, तो इसमें ग्रुप वर्क तो कहीं रह ही नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो ग्रुप एनर्जी एंड कोलेबोरेशन जो है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। ग्रुप इनपुट इज रिड्यूस्ड, कि इसमें क्या होता है, समूह की जो कार्य क्षमता है वो कम होती है, क्योंकि इसमें ग्रुप वर्क होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप की। तो लोकतांत्रिक सहभागी नेतृत्व, लोकतांत्रिक नाम से ही आपको पता चल रहा है, जहां पे सहभागी, अगर हम पार्टिसिपेटिव, जहां पे सबका पार्टिसिपेशन हो। तो द लीडर इंक्लूड्स मोर एम्प्लॉई इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि इस शैली में अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में समूह के सभी सदस्यों को शामिल किया जाता है। अगर एक क्लासरूम की बात करते हैं, तो टीचर जो भी डिसीजन लेता है, जो भी क्लास में एक्टिविटी होती है, उसमें स्टूडेंट को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, क्लास में जो भी एक्टिविटी है, चाहे टीचिंग लर्निंग है, उसमें बच्चों की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए तो इसको पार्टिसिपेटिव कह रहे हैं। The democratic leadership style consists of the leader sharing the decision making ability with group members by promoting the interest of the group members and by practicing social equality, कि लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली में समूह के सदस्यों के हितों को बढ़ावा दिया जाता है, सामने वाले के इंटरेस्ट को देखा जाता है, और सामाजिक समानता का अभ्यास करके समूह के सदस्यों के साथ निर्णय लेने की क्षमताओं को साझा किया जाता है। मतलब एक ऐसी लीडरशिप, डेमोक्रेटिक एक ऐसी ऐसी लीडरशिप स्टाइल जहां पे सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। सिर्फ टीचर ही अपनी नहीं चलाता, बल्कि क्लास में जो भी कर रहा है उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो सबका पार्टिसिपेशन है, सबका इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए इसको डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। टीम मेंबर्स does feel included, engaged and motivated to contribute। और जब टीम मेंबर्स की बात करें, क्लास में बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, इंगेजमेंट होती है, तो वो इंक्लूडेड फील करते हैं, खुद को क्लास के साथ जुड़ा हुआ फील करते हैं, महसूस करते हैं, और मोटिवेट होते हैं, और अपना काम और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो इससे समूह के सदस्य स्वयं को समूह का अंग मानते हैं, उस ग्रुप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जब उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनका भी पार्टिसिपेशन होता है, और बहुत अभिप्रेरित महसूस करते हैं, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना पूरा योगदान देते हैं। एक किसमें होता है? पार्टिसिपेटिव में, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्लास में बच्चों का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। एडवांटेजेस क्या क्या है? इट इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, कि ये सदस्यों की प्रेरणा और रोजगार के प्रति संतुष्टि स्तर को बढ़ाता है। अगर क्लासरूम में बात करें, तो क्या होगा कि बच्चे जो मोटिवेट होते हैं और क्लास में वो खुश रहते हैं, क्योंकि उनका भी पार्टिसिपेशन होता है, खुद को क्लास का एक मेंबर मानते हैं और अपने काम को अच्छे से करते हैं। इट एनकरेजेस यूज ऑफ एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, कि ये कर्मचारी चाहे बच्चे, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है। A participative leadership style helps in the creation of a strong team, कि एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल जहां पे सबका पार्टिसिपेशन है, सबको बोलने का मौका दिया जा रहा है, सबको जो भी एक्टिविटी है सबकी इंगेजमेंट है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो एक स्ट्रॉन्ग टीम बन रही है, एक मजबूत टीम के निर्माण में इससे मदद मिलती है। हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव, इसके द्वारा एक उच्च स्तर की उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम अ टाइम कंज्यूमिंग, कि जब मिलकर डिसीजन लिया जाता है, तो डिसीजन जल्दी अगर हम एक रिजल्ट पे पहुंच जाए तो बहुत कम होता है, तो इसमें डिसीजन लेने में टाइम लगता है। कम्युनिकेशन फेलियर्स कैन बी समटाइम्स हैपन, कि इसमें कम्युनिकेशन फेलियर का डर रहता है, कि अगर हम पार्टिसिपेटिव की बात करें, आपने किसी को कुछ कहा, किसी तक आपकी बात पहुंची नहीं पहुंची, तो इसमें इस तरह से कम्युनिकेशन फेलियर का भी डर रहता है, कि आपकी बात सब तक पहुंची कि नहीं पहुंची। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं लेजिस फेयर डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल। तो ये बिल्कुल ऑथोरिटेरियन का अपोजिट है, निरंकुशवादी का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो द लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल इज वेयर ऑल द राइट्स एंड पावर टू मेक डिसीजन इज फुली गिवन टू द फॉलोवर्स या स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हमने ऑथोरिटेरियन देखा कि वहां पे सारा जो पावर है वो टीचर के हाथ में होती है और लीडर के हाथ में होती है, तो इसमें लीडर अपनी सारी पावर जो है स्टूडेंट को दे देता है, अपनी सारी अथॉरिटी और पावर स्टूडेंट को दे देता है। कई बार आपने स्कूल के टाइम को याद करो, कॉलेज के टाइम को याद करो, कुछ एक्टिविटी होती थी, कुछ प्रोग्राम होता था, तो टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं कि ठीक है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम इसको कराओगे, तुम इसको करो। ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें पूरा सपोर्ट है और तुम्हें पूरी पावर मिली है और तुम इसको करो। ठीक है, कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे ले लेना। तो इसमें क्या होता है कि सारी जो पावर है जो टीचर है वो स्टूडेंट को दे देता है और स्टूडेंट पूरी तरीके से उसमें इंगेज होता है, उस काम को करता है। तो इसमें सारी पावर और शक्ति पूरी तरीके से क्लास के जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको दे दी जाती है। लीडर्स गिव देयर टीम मेंबर्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन हाउ दे डू देयर वर्क। इस शैली के नेता अपने समूह के सदस्यों को अपना कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं। आप में से बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कई बार कुछ एक्टिविटी होती है तो टीचर्स क्या करते हैं, आपको उसका इंचार्ज बना देते हैं, मेंटोर बना देते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप इस चीज को कराइए। ठीक है, तो जहाँ पे पूरी पावर जो है वो स्टूडेंट के पास दी जाती है, मेंबर्स को दे दी जाती है टीचर्स की तरफ से। This can be successful strategy if team members are competent, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रीफर इंगेजिंग इन इंडिविजुअल वर्क। कि यह एक सफल रणनीति हो सकती है यदि टीम के सदस्य सक्षम है उस काम को करने की, जिम्मेदारी लेते हैं और व्यक्तिगत कार्यों में संलग्न रहना पसंद करते हैं। तो अगर सामने वाला काबिल है, उसके सक्षम है और खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तब तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर सामने वाला उस काबिल ना हो, उतना सक्षम ना हो, जिम्मेदारी ठीक से निभा ना पाए, तब कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी में हमें फेलियर देखने को मिलता है। तो इसके एडवांटेज क्या है? एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस। कि अनुभवी कर्मचारी अपनी क्षमता और अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। अगर स्टूडेंट है, काबिल है, उस काबिल है और एक्सपीरियंस है कि पहले भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है, तब तो इसका बेनिफिट ले सकता है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज हाईली वैल्यूड। कि नवाचार और रचनात्मकता को अधिक महत्व दिया जाता है। डेलीगेटिव लीडरशिप क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है, एक सकारात्मक कार्य का वातावरण बनता है। जब मेंबर्स के पास, बच्चों के पास भी पावर होती है कि हमारे पास भी पावर है, हम भी अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, हम भी काम को अपनी तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तनकारी नेतृत्व। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशनल या परिवर्तनकारी इस तरह के लीडरशिप जो अपनी पर्सनैलिटी से ही सामने वाले में भी चेंजेस ला सके। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैव इंटीग्रिटी एंड हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। की परिवर्तनकारी नेताओं में ईमानदारी और उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है। दे मोटिवेट पीपल विद अ शेयर्ड विजन ऑफ द फ्यूचर एंड दे कम्युनिकेट वेल। कि वे लोगों से अच्छी तरह से संवाद करते हैं और उनको भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। They also typically self-aware, authentic, empathetic and humble। कि वे आमतौर पर आत्म जागरूक, प्रामाणिक, सशक्त और विनम्र भी होते हैं। They inspire their group members because they expect the best from everyone। कि वे अपने समूह के सदस्यों को प्रेरित करते हैं क्योंकि वे सभी से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। They set clear goals and they have good conflict resolution skill। कि वे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनके पास अच्छे संघर्ष संकल्प कौशल होते हैं। दे लीड टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड एंगेजमेंट। कि इसके द्वारा सदस्यों की उत्पादकता और भागीदारी में बढ़ोतरी होती है। तो आप अपने स्कूल में, कॉलेज में इस तरह के टीचर्स को याद कर सकते हैं जो आपसे बहुत ही पोलाइटली बात करते थे, आपको हमेशा इंकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे और जिनको देख के लगता था आपको कि नहीं मुझे भी ऐसा ही बनना है। जो हमेशा आपको एक पॉजिटिव आप कह सकते हो मोटिवेशन देते थे। तो इस तरह की लीडरशिप स्टाइल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। अब हम ट्रांजेक्शनल की बात करते हैं, कारोबारी लीडरशिप या नेतृत्व। ठीक है, तो इन दिस लीडरशिप स्टाइल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एनकरेज फॉर देयर एक्शन एंड एफर्ट्स।
कि इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत समूह के सदस्यों को उनको कार्यों और प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है? इट डज ऑफर सम बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल इट क्लैरिफाई एवरीवन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये अपने सदस्यों को लाभ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यह सभी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको मेडल मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अच्छा नहीं करते तो आपको डिमोशन हो सकता है आपका, ठीक है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो इस तरह की लीडरशिप स्टाइल को ट्रांजेक्शनल कहते हैं, जहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों होते हैं, कि अच्छा करने पे रिवॉर्ड दिया जाता है, प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है। और अगर अच्छा नहीं करोगे तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिमोशन हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की पनिशमेंट मिल सकती है। तो इस तरह की लीडरशिप जो स्टाइल है उसको ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।